सबको मेरा प्रणाम। मैथ किंग एसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ टाइम एंड वर्क। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, जो समय दे रहे ना, पहले उसका क्षमता निकालने का प्रयास कीजिए। आप ये 10 दिन है, ये 15 दिन है, ये 20 दिन है, ये टाइमिंग है और ये पावर है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। ये हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे कह रहा ए तथा सी मिलकर काम 2 दिन किया, उसके स्थान ए के स्थान पर बी आ जाता है, ए के स्थान पर बी। कार्य पर लगा दिया गया है, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सीखने का प्रयास करना यहाँ है। टोटल काम 60 है, जिसमें बोला गया ए तथा सी मिलकर 2 दिन में करता है। इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 3, तो 6 3 9 करेगा 2 दिन में, 9 करेगा 2 दिन में। करा कि ए के स्थान पर बी आ जाता है, ए हट जाता है और कौन आ जाता है? इसके जगह पर बी आ जाता है। लेकिन सी हटता नहीं है, तो 4 3 कितना होगा? 7 होगा। तब कह रहा बताइए ये कितने टाइम में काम करेगा? तो 9 दूनी 18, 60 में 18 आएगा, 42 बराबर 7 गुने टी होगा, 7 छक्का 42, टाइम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब है अब बी और सी को जो समय लगेगा 6 घंटा लगेगा या 6 दिन लगेगा। तो हमसे पूछा है टोटल समय बताओ, तो टोटल समय यहाँ 6 दिन और 2 दिन यहाँ किया, यानी टोटल कितना हो गया? 8 डे हमारा टोटल क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। नंबर सवाल जो देखिए इस प्रकार होंगे, ध्यान दीजिएगा। करा ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और तीनों मिल करके 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सही है। तो आइए, ए कह रहा 12 दिन में करेंगे, बी कह रहा है कि हम 10 दिन में करेंगे और तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी 5 दिनों में करता है। तो समय दिया गया है, पहले क्षमता निकालिए। 12, 10, 5 का एलसीएम 60 होगा, 12 5 60, 10 छक्का 60 और ये क्या होगा? 12 5 60। सही है। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता होगा 6 5 11, जिसमें तीनों का क्षमता है 12। इसका मतलब है कि सी का जो क्षमता होगा वो 1 होगा। यहाँ तक सही है। तो हमसे पूछा जा रहा कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए, टोटल काम है 60, सी के बारे में बोला गया है, तो सी की क्षमता कितना है? 1। तो 1 गुना क्या हो जाएगा? टी, यानी जो हो जाएगा सी टोटल काम के दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। सही है। 28 नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। के दिन में? 8 दिन में। और बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिन में। लेकिन तीनों मिल करके, तीनों कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके काम जो करते हैं 6 दिन में करते हैं। सही है। आइए, तो सबसे पहले जो समय मिला है उससे हम क्षमता निकालेंगे। 8 12 6 का एलसीएम 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। यहाँ तक सही है। अब देखिए कि अगर ए प्लस बी की क्षमता 3 है
अगर यहाँ a प्लस बी की क्षमता 3 रख करके घटाइएगा तो c की क्षमता कितना निकलेगा? c की क्षमता निकलेगा 1। कितना निकलेगा? 1। सही है। उसके बाद a की क्षमता निकालने की बात आएगा तो ध्यान दीजिए a की क्षमता हम कैसे निकालेंगे। यहां से पहले b की क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए b प्लस c अगर 2 है, जगह में c अकेले 1 है, इसका मतलब है कि b हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b भी 1 हो गया। अगर a प्लस b अगर 3 है, जैसे में b 1 तो a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है। तो जिसके बारे में पूछेगा निकालना है। हमसे पूछा a और c, a c की क्षमता 2 1 3, 3 गुना क्या हो जाएगा? t, 3 8 24। तो समय कितना लग जाएगा? 8 दिन लग जाए 29। ध्यान दीजिएगा जी, a प्लस b 5 दिन में और b प्लस c 7 दिनों में, उसके बाद a प्लस c 4 दिन में। a प्लस c के दिन में? 4 दिन में करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना है, कह रहा क्या, इनमें से कौन अकेले सबसे कम समय में इस काम को समाप्त करेगा जी? कम समय में समाप्त तो यही करेगा जिसका क्षमता क्या होगा? ज्यादा। जिसका क्षमता ज्यादा, जो सबसे कम समय लेता होगा, हाँ या ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये b प्लस c जो है ज्यादा समय ले रहा है, इस सबसे ज्यादा ले रहा है ना। b प्लस c ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब b प्लस c का क्षमता ज्यादा होगा कि कम? कम। जो समय ज्यादा लेगा उसका क्षमता क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है इसमें से a सम्मिलित नहीं है, अर्थात a का क्षमता होगा ज्यादा। a का क्षमता क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है इसको कम समय लगेगा। यही हमारा एक उत्तर हो जाएगा। देखिए a प्लस बी काम को 12 दिन में, b प्लस c काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। सही है। एक लाइन और दिया हुआ है, यदि c की तुलना में a दुगना अच्छा कार्य कुशल है। c की तुलना में a दुगना कार्य कुशल है, ध्यान देना है। यहाँ है कला c की तुलना में a दुगना अच्छा कुशल, a दुगना है यानी 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। सही है। तो चलिए सबसे पहले इस पर हम काम करते हैं, a और c को समझने का प्रयास करते हैं। ये टाइमिंग है जी, ये पावर निकालना है। तो 12 15 का एलसीएम 60 हो गया। 12 25 60, 15 चौका क्या है? 60। सही है। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। समझिए यहाँ। अब देखिए इन दोनों के अगर घटाइएगा तो b कैंसिल होगा तो बचेगा a माइनस सी। यहाँ अंतर होगा कितने का? 1 का। कितने का? 1 का। यहाँ भी a माइनस सी अंतर कितने का? 1 का। इसका मतलब हम समझ गए कि a का क्षमता 2, इसका क्षमता 1 और b की क्षमता निकाल दीजिए। यदि a प्लस b अगर 5 है, जेकरा में a 2 है, तो b हो जाएगा 3। क्लियर हुआ जी? सही है। आगे तो हमसे पूछा जा रहा कि b अकेला कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम 60 है, b का क्षमता 3 है, तो 3 गुना हो जाएगा t। तो 3 से काटेंगे 20 मरते में, यानी t जो काम करेगा कितने टाइम में करेगा? 20 दिनों में। इसके बाद 31। 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। काम पूरा करता है 3 दिन के बाद तय किया गया कि शेष काम 4 दिनों में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जिससे काम 4 दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। तो सीखने का प्रयास करना है कि 12 आदमी 8 दिन में किया, लेकिन 3 दिन के बाद, 3 दिन कर लिया 8 दिन में, उसके बाद पता चला कि काम को 4 दिन में ही समाप्त करना है, तो आदमी को बढ़ाना होगा। आदमी है 12, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा? m।
और काम समाप्त करना के टाइम में, 4 टाइम में। सही है, तो काटिएगा 4 तिया 12, 3 गुना 8 में से 3 गया 5 बराबर 12 प्लस m, 5 तिया 15 बराबर 12 प्लस m, m का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 33 नंबर, 32 नंबर जी। 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन, काम को नीचे रखना है, जबकि 5 महिला उसी काम को 18 दिन में करता है। काम को, वही काम को नीचे रखना है। 6 या 18, 18 से 18 खत्म, तो MW का जो रेशियो होगा 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहां से आप रेशियो निकालिएगा वहां से टोटल काम को निकालना है। तो देखिए, आदमी की क्षमता 5 है और यहाँ 3 गो, तो 3 5 15 गुना क्या हो जाएगा, 6 बराबर। हमसे पूछा 4 पुरुष 10 महिला, एक पुरुष की क्षमता 5, तो 4 गो के 4 5 20, 10 गो महिला, एक महिला की क्षमता 1, तो 10 गो का 10, तो 20 10 30, कितने टाइम में करेगा, 15 दूनी 30 और 2 तिया 6, टाइम में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे आइए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33, चलिए ठीक है ना, 3 होगा जी। देखिए यहाँ 3 लिखाएगा। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है। ठीक है, 4 गर्ल 8 दिन में, और 3 लड़का काम करता 9 दिन में, 7 आदमी करता 2 दिन में, और 5 गो औरत करता 4 दिन में। तो सबसे कम कार्य क्षमता किसका होगा, सबसे कम कार्य क्षमता उसका होगा जो ज्यादा समय लेता होगा। हाँ या ना जी, ये चीज जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो एग्जाम में हल नहीं करना, उसको माथा लगाना है। क्या लगाना है, माथा। तो आइए, 8 चौका 32 जी, 9 तिया 27 बी, 7 दूनी 14 M, 5 चौका 20 W। अब बताइए समय किसको ज्यादा लग रहा, लड़की को। तो इसका मतलब है इसकी क्षमता क्या होगा, लड़की की क्षमता क्या होगा, लड़की की क्षमता कम होगा, कम होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर। तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है जी, और 6 बच्चे जो काम करता है के दिन में, 18 दिन में। तो पहले यहां से क्षमता निकालिए, 18 से 18 खत्म, 3 दूनी का 6। MW का जो रेशियो होगा, सॉरी MB का रेशियो होगा 2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। सही है, आप जहां से क्षमता निकालिएगा वहां से टोटल काम निकालना है। आदमी का क्षमता 2 है कहेगा 3 गो, तो 3 दूनी 6 को दिन में, 18 दिन में। आगे बढ़िए, तो 4 गो पुरुष और 4 गो बच्चा कितने टाइम में करेगा। तो देखिए, एक आदमी की क्षमता 2, तो 4 गो का 4 दूनी 8, एक लड़का का 1, 8 4 12, और गुने क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 9 18, तो टाइमिंग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, ध्यान दीजिएगा जी, नंबर 36 होगा। चलिए सीखने का प्रयास करेंगे आप। चलिए आगे, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिला 18 दिन में, और 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही है, आइए तो सबसे पहले क्षमता निकालिए। 6 आदमी 12 दिन में, 8 महिला 18 दिन में, और 18 बच्चे
और 18 बच्चे के दिन में 10 दिन में करते हैं। सही है। तो यहां से सबसे पहले क्षमता निकालिएगा। क्षमता निकालिएगा, जरा सा देखिए। यहां से मैं काटता हूं, बहुत शानदार से काटूंगा। 6 से काटूंगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है। और कटेगा तो काट दीजिए। 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी कट जाएगा। 3 से 3, 3 चौका 12 कट गया। 4 से भी लगता नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 पचे 10। तो हो गया 2M हो गया, 4W हो गया और 5 बॉय हो गया। इन सब का अगर क्षमता निकालिएगा जी तो ध्यान रखिएगा, 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 20 होगा। तो 2 दहे का 20, 4 पचे 20, 5 चौका क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी हो गया। आपने हमको बोला था कि जिससे आप क्षमता निकालिएगा उससे काम निकालना है। या तो यहां से लीजिए, या तो यहां से लीजिए, या तो यहां से लीजिए। तो 6 आदमी हैं, एक आदमी की क्षमता 10, तो 10 छक्का 60 गुना क्या आ जाएगा? 12। हमसे पूछ रहा है कि 4 गो आदमी, 12 गो महिला और 20 बच्चे। तो एक आदमी की क्षमता 10, तो 4 गो का 10 चौका 40, 12 गो महिला, 12 पचे 60, 40 और 60 100, 20 गो बच्चा, 20 चौका 80, यानी 180। सही है। बच्चे 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि शेष काम को केवल पुरुष को 1 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा? 2 दिन काम किया, यदि शेष काम को केवल पुरुष को करना है तो पुरुष को करेगा तो कितना? 10M। कितने टाइम में करेगा वो पूछा, कितने पुरुष करेगा ये पूछा। तो देखिए यहां से हमको काटना है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 12 छक 72 होगा, बराबर 18 दूनी 36 हो जाएगा, प्लस M हो जाएगा। ये इधर घटेगा तो M के मान क्या हो जाएगा? 36 होगा। यानी कहने का मतलब कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा? तो 36 पुरुषों की आवश्यकता होगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक हम रहेंगे। अगले सवाल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैथ किंग SK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।